नमस्कार मित्रों। आप तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसकी जानकारी बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। मानवों में अनेक प्रकार के आचरण पाए जाते हैं, जैसे ज़्यादा बोलना, कम बोलना, चुप रहना और कोई बात कर रहा हो तो उसमें खासकर हस्तक्षेप करना। ध्यान देने योग्य बात है मित्रों, अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों और वे हमसे बड़े बुजुर्ग हों तो उनके बीच में हमें नहीं बोलना चाहिए। बिना वजह बीच में बोलने से बात बिगड़ सकता है और हम अपमानित भी हो सकते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि अदब से पेश आना भी एक अदा है। ध्यान दीजिएगा, कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, मगर इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है कि अदब से पेश आना भी एक अदा है। अपना आचरण निर्मल और धैर्यतापूर्वक रखना चाहिए। इसे सभ्य जीवन का एक मूल मंत्र ही समझ लीजिए। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी औकात कुछ नहीं होती है और वे बड़े बड़े डींग हाँकते हैं। वैसे व्यक्ति का मान सम्मान समाज में बहुत कम, ना के बराबर होता है। हम जितना भी कम बोलें और बोलें तो वजनदार बोलें, जिसे कहते हैं लोग कि बातों में दम है। मुख से अगर बोली निकले तो ऐसा ही निकलना चाहिए, कम शब्दों में भारी वजन। आज के दुनिया में बहुत ही जबान के पक्के लोग मिलते हैं, जैसे कि कह दिया और उसको कर दिखा दिया करके। वैसे लोग कहाँ मिलते हैं। कह दिया भूल गया, दो पैक मारा दिमाग पे चढ़ गया, बोल दिया, और सुबह में उससे पूछा जाए तो उसको पता ही नहीं कि हम क्या बोले हैं। ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप करना बिल्कुल व्यर्थ है। और कुछ लोग तो होते हैं छुपा रुस्तम, जो बोलते बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर, मगर सुनते हैं सबका और करते हैं अपनी वाली। इसीलिए वीडियो में हमने पहले ही कह दिया है कि अदब से पेश आना भी एक अदा है। हमारे शब्द हमारे आचार विचार पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए मित्रों, जो बोलें सोच समझ कर बोले, बिना सोचे बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। बिना विचारे जो बोलते हैं वह अपमान के भागी होते हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ना ही समाज में उनकी कोई कद्र होती है। अगर समाज में साफ सुथरा छवि बनाए रखना चाहते हैं तो अपने वाणी पे संयम रखें और बिना सोचे समझे कुछ ना बोलें। आजकल के नया युवा पीढ़ी में इतनी आक्रोश होती है, बुरा ना माने, सहनशीलता तो बिल्कुल नहीं होती है। एक एक आदमी तो ऐसे हैं कि हम बात कर रहे हैं, बात पूरा किए भी नहीं हैं और वह बीच में रोक देते हैं। पूरी बात सुनते नहीं हैं और वह अपना शुरू कर देते हैं। इस आचरण से हमारे जीवन शैली पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा ना माने, इसे हम संस्कार कहते हैं, जो हमारे पूर्वज से मिला होता है, जो हमारे माता पिता से मिलता है। हम अपनी बुरी आदत से माता पिता को क्यों बदनाम करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे माता पिता को बदनामी और शिकायत का मौका मिले। क्योंकि बच्चा गलती करता है तो पूरे लोग जो सुन रहे होते हैं वह
यही बात कहते हैं, आपके पिता के नाम रख के या हमारे पिता के नाम रख के इनका लड़का यह काम किया है, या फिर वह काम गलत हो या सही हो, मगर तर्क उसका बदल जाता है। कहने का मतलब यह है कि अच्छा काम बच्चा जब करता है तो बड़े आदर से उनके माता पिता के नाम लिया जाता है, और वही बात जब गलत काम करता है तो वही शब्द निरादर के साथ लिया जाता है, या कहिए तो गाली दे के, या फिर जो मान लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि गलती हम करें और माता पिता को क्यों बदनाम करें। दोस्तों, मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर हकीकत तो यही है। मेरी कामना है कि आप धैर्यवान, शीलवान बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अपने घर में बड़े बुजुर्ग का इज्जत करें, सम्मान करें, माता पिता का इज्जत और सम्मान करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।